हेलो एवरीवन। आज मैं आशा गर्ग आपके सामने फिर आई हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और जो हम सीरीज स्टार्ट किए हमने क्लास 7 से। एक्चुअली ये वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो कैंडिडेट्स एसटेट के लिए, सीटेट के लिए और इवन सीईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सोशल साइंस की हर वीडियो इन सब के लिए भी वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि जो बेसिक्स क्वेश्चन है, जो बेसिक है, ये 6, 7, 8 से आपको मेजरली क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाते हैं। आप 10th तक, लाइक अगर आप एस्टेट का लेवल 2 देते हैं, एस्टेट लेवल 1 आपको मोस्टली 5th और 6th, 4th, 5th, 6th में कवर हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी 8 तक मैं सजेस्ट करूँगी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन 8 तक के लेवल के भी देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, लाइक 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो ये स्पेशली 1-to-1 वर्ड हैं, तो आपको ये जरूर फॉलो करनी चाहिए। करने वाले चैप्टर 8, हाउ द लैंड बिकेम सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र। तो जो धरती है वो पवित्र कैसे बने। देखो, आप देखते हैं हमारे कितने ऐसे रिलीजियस प्लेस हैं, कितने ऐसे सैक्रेड प्लेसेस हैं ऑल ओवर द इंडिया। हमारे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर डायरेक्शन में हमें कोई ना कोई सैक्रेड प्लेस देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम वो कैसे सैक्रेड बने और उनका हमारे कल्चर में और उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अभी सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के भगवत पुराण से एक कोटेशन ली गई है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ईथर का मतलब क्या होता है? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, प्लैनेट, ऑल क्रिएचर्स, डायरेक्शंस, ट्रीज, प्लांट्स, rivers and seas are organs of the supreme lord's body। मतलब जो सुप्रीम पावर है, हम उसको गॉड भी बोल सकते हैं, साइंस उसको नेचर भी बोलती है। तो मतलब वो जो भी है उसके ऑर्गन है, यानी वो उसकी बॉडी के ऑर्गन क्या है, जो भी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब क्या है, सारी नेचुरल चीजें उसके ऑर्गन है, जैसे पार्ट हैं, यानी ये सारी चीजें क्या है, सैक्रेड हैं। मतलब हम उसको परमपिता परमात्मा को, सुप्रीम लॉर्ड को इतनी इम्पोर्टेंस मानते हैं, इतना बिलीफ रखते हैं, तो ये सारे उसके पार्ट हैं। यहाँ कुछ कुछ रिलीजियस प्लेसेस की पिक्चर्स दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, क्या दिखाया है, यहाँ पे एक ट्री को पूजा करते हुए दिखाया है, यानी ये सारे क्या है, सैक्रेड मानते हैं, सारे सैक्रेड प्लेसेस हैं। यहाँ पे देखो रिवर की पूजा करते हुए दिखाए हैं, यहाँ पे जंगलों में, फॉरेस्ट एरिया में कैसे हमारे वो बने हुए हैं, ये माउंटेन्स पर हैं, ये वाटर बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, सैक्रेड हैं। इन सबको हम सुप्रीम पावर के, सुप्रीम बॉडी को, यानी गॉड के पार्ट मानते हैं। अब क्वेश्चन है जो आगे हम जिनके आंसर हमें मिलने वाले हैं, व्हाट इज सैक्रेडनेस, यानी ये रिलीजियस बिलीफ जो है, पवित्रता है, ये क्या है। हाउ डज लैंड बिकेम सैक्रेड एंड हाउ डू सैक्रेड साइट एंड पिलग्रिम्स नेटवर्क कनेक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन जो थीम है वो यही है कि ये जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, यानी ये जो तीर्थ स्थल हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में और कल्चर में, कैसे ये लोगों को कनेक्ट करते हैं, और व्हाट डिड सैक्रेड ज्योग्राफी प्ले इन कल्चरल इंटीग्रेशन, मतलब ये कल्चर को कैसे बाइंड अप करने में और मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ये हमारा मेन एम है इस टॉपिक में समझने का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पिक्चर दी है, मीन बाय सैक्रेडनेस, तो उसके बारे में टेंपल की दी है और इवन गुरुद्वारा की दी है। तो ये मेनी मीनिंग, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इन द लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सैक्रेडनेस इज फाइंड सम श्रद्धा रखते हैं, रिलीजियस वर्ड है, आप इसका मीनिंग लिख सकते हो, कोई वो चीज मतलब श्रद्धा रखना, हम बहुत गहरा और विश्वास रखते हैं, पवित्र मानते हैं, डिवाइन मतलब और यानी वो हमारे लिए धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको हम मानते हैं, वो क्या है, सैक्रेड है, वो क्या है, हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं, जिनमें हमें श्रद्धा है, जो हमारे लिए पवित्र है, उन सब चीजों को हम क्या, उनको क्या बोलते हैं, सैक्रेडनेस बोलते हैं। बट वो समथिंग है क्या, वो चीजें क्या हो सकती हैं, वो कोई स्पेशल लोकेशन हो सकती है, कोई श्राइन हो सकता है, मतलब कोई टेम्पल हो सकता है, श्राइन मतलब टेम्पल, जिससे जो इवोक करता है हमारी डीप फीलिंग्स को, थॉट्स को और इमोशंस को। इट कैन ऑल्सो बी एज वेल एज वी सी इन द चैप्टर इन द जर्नी ऑफ अ स्पेशल काइंड पिलग्रिमेज, यानी जो हम
पिलग्रिमेज आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ये क्या होती है, एक स्पेशल लोकेशन हो सकती है, या फिर एक जर्नी हो सकती है, या वो रूट हो सकता है जो हमने उस जर्नी के लिए लिया है, ठीक है, और वो लैंड भी जो हम उसके थ्रू कवर करने वाले हैं, ठीक है, और इवन द वेरी लैंड कवर्ड, यानी जितना भी रास्ता हम उस तीर्थ यात्रा के टाइम कवर करने वाले हैं वो भी वो समथिंग के अंदर काउंट हो सकता है, यानी वो सारी चीजें सेक्रेड काउंट की जा सकती हैं। Sacredness, therefore, is not just connected with the religions and spirituality, but also with the geography. मतलब सिर्फ belief और spirituality religion से ही नहीं connect करती, even जो चीजें हैं यानी जो things हैं, तो यानी वो geography भी है जो जिसको हम sacred मानते हैं, all sorts of tradition, उन traditions को भी, and in the case of India with something more that we will discover soon, और इंडिया में तो उससे भी ज्यादा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। Let us focus on sacred places first. You will find that almost every school of thought, ये मैंने आपको बार बार बताया, every school of thought का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन, यानी जो विचारधाराएं थी उनको हम बात करते हैं, यानी आप यहाँ पे इस वर्ड का मतलब डिफरेंट रिलीजन समझ सकते हो। एंड द रिलीजन्स इन इंडिया हैज इट्स ओन सैक्रेड प्लेसेस, और पिक्चर्स आर रिवर्स्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म and Zoroastrianism, religions that organized outside India, यानी जो जुडाइज्म है और जोरास्ट्रिज्म है, ये आउटसाइड ऑफ द इंडिया इनका ओरिजिन रहा है। पीपल विजिट और कॉन्ग्रीगेट इन दीज प्लेसेस फॉर प्रेयर्स एंड वर्शिप, ये जो पिक्चर्स में हमें प्लेसेस दिखाए गए थे, यहाँ पे पीपल, डिफरेंट रिलीजन के पीपल यहाँ विजिट करते हैं और कॉन्ग्रीगेट करते हैं, मतलब मीटिंग करते, इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे आके वर्शिप और प्रेयर करते हैं। Followers from other faiths also visit them, as can be seen at the Dargah Sharif of Ajmer. यानी कहते हैं कि डिफरेंट फेथ, लाइक जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम है तो ही जाता, वो डिफरेंट फेथ रखने वाला, लाइक कोई हिंदू, कोई सिख, तो वो भी इन प्लेसेस पे विजिट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते दरगाह शरीफ की जो कि अजमेर राजस्थान में है, और ऐसे ही वेलंकानी चर्च जो कि तमिलनाडु में है, इन पे बहुत सारे अदर रिलीजन के पीपल भी वहाँ विजिट करने जाते हैं। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेज, जो पीपल हैं वो कहाँ जाते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, यानी उस यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, टू दीज श्राइन्स, उन टेम्पल्स तक पहुँचने के लिए, ऑन स्पेशल ओकेजन, स्पेशली स्पेशल ओकेजन में। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, आप देखते हो ना कि लाइक सावन मंथ है तो हमें हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ दिखती है, नवरात्रों में हमें वैष्णो देवी में ज़्यादा भीड़ दिखती है। तो जो हमारी पिलग्रिमेज हैं, जो हमारी तीर्थ यात्राएं हैं, वो हमें स्पेशल ओकेजन पे ज़्यादा दिखती हैं, ठीक है, यानी जो पीपल हैं वो स्पेशल ओकेजन पे ज़्यादा जाते हैं। Naturally, when we turn to religions that originated in India, यानी अगर हम उन religions के बारे में बात करें जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं, we find that they have many more sacred sites, यानी उनके तो और भी ज़्यादा sacred sites मिलती हैं इंडिया में। In the case of Buddhism, those are often places that were visited by the Buddha or where his relics are kept, यानी अगर हम बुद्धिज्म की बात करें सबसे पहले, तो वो सारे जो बुद्धिस्ट के श्राइन्स हैं बुद्धिज्म के, वो मोस्टली वो कौन से प्लेसेस होते हैं जहाँ बुद्धा ने या तो विजिट किया है या उनके रेलिक्स को रखा गया है। हमने पहले भी बात की थी, रेलिक्स का मतलब क्या होता है, रिमेन्स, जो उनकी बॉडी के रिमेन्स हैं, उनकी डिफरेंट आइटम्स हैं, उनको रखा गया है। अमंग देम इज अ ग्रेट स्तूपा एट सांची, तो जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं उनका जो सबसे ज्यादा श्राइन प्लेस वो मानते तो कौन सा है, ग्रेट स्तूपा, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, सांची में। उसको विच इज अ रेलिक स्तूपा, जहाँ उनके अवशेष रखे गए हैं, यानी उनके रेलिक्स रखे गए हैं। और इसके बारे में हमने द राइज ऑफ एम्पायर्स में पढ़ा था। और ऐसे ही महाबोधि स्तूपा जो कि बोध गया में बिहार में है, ये माना जाता है कि वहाँ पे बुद्धा को क्या हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था, यानी वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति। These are important site of pilgrims. बोध गया for instance receive more than 4 million visitors every year. अगर हम बात करें बोध गया की, यानी अगर आपसे पूछे जाए बुद्धिज्म के कौन से इम्पोर्टेंट श्राइन्स रहे हैं या सेक्रेड प्लेसेस रहे हैं, तो आप क्या बताओगे,
हम बताएंगे। एक तो ग्रेट स्तूपा सांची में जो है मध्य प्रदेश में, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोध गया में, वो कहाँ है, हमारा बिहार में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिखिज्म के बारे में। तो सिखिज्म के जैसे क्या होते हैं, तो उनके तो स्तूपास होते हैं, इनके क्या होते हैं, तख्त बोलते हैं। सिखिज्म में क्या बोलते हैं, तख्त आर द सीट ऑफ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। मतलब आपने देखा होगा ना, गद्दी जिसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द तख्त श्री पटना साहिब इन पटना, पटना में पटना साहिब तख्त ऑफ पटना साहिब है, श्री पटना साहिब। और फिर अकाल तख्त है जो कि गोल्डन टेम्पल का ही पार्ट है अमृतसर में। ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो अकाल तख्त यानी जो अकाल गद्दी है वो कहाँ है, वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में है। एंड तख्त श्री केशगढ़ साहिब जो आनंदपुर में है। Aspire undertake pilgrimage to these places at least once in their lifetime, as they are associated with important Sikh gurus and therefore have special significance. Like अगर हम बात करें, अब हमें सिख श्री पटना साहिब जो कि पटना में है, काल तख्त जो कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल में है, और द तख्त श्री केसगढ़ साहिब, ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें जो सिख होते हैं वही मानते हैं। एक बार तो हम अपनी लाइफ टाइम में यहाँ पर विजिट जरूर करें। Six traditions record pilgrimage conducted by several gurus such as Guru Nanak to places like Haridwar, Prayag, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी एंड मैनी मोर बिसाइड अ फ्यू मुस्लिम श्राइन्स। यानी जो सिख हैं वो पिलग्रिमेज करते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा करते हैं उन प्लेसेस पे जहाँ पर कौन गया था, गुरु नानक जी गए थे। जैसे तो हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी एंड मैनी मोर। और यहाँ पे मुस्लिम श्राइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में ऐसे हमारी डिफरेंट पिलग्रिमेजेस मतलब तीर्थ यात्राओं को लेके एक बहुत अच्छी कोटेशन दी है। उसके बारे में अगर हम पढ़ें, इंडिया हैज़ फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज। इंडिया बहुत पुराने टाइम से कंट्री है तीर्थ यात्राओं की। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस। अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो हमें हर जगह ये पुराने टाइम के एंशिएंट प्लेसेस मिल जाएंगे, जिसमें हम कवर करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हाई अप इन द स्नोई हिमालय डाउन टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अगर उन्होंने कहा है कि हम जब देखते हैं कि अपने मैप को देखते हैं अगर हम, तो हमें नॉर्थ में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ जैसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट देखने को मिलती है, जो कि ऊंचे पहाड़ों में हिमालय, जो स्नो कवर्ड हिमालय में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमें साउथ में भी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कन्याकुमारी में मिलती है हमें रामेश्वरम जैसी। What has drawn our people from north to south and from south to north? ठीक है, इज दिस द फीलिंग ऑफ वन कंट्री वन कल्चर। देखो अगर यहाँ वाले पीपल हैं, यहाँ को तो विजिट करेंगे और साथ साथ वो कहाँ आएंगे, साउथ में विजिट करने के लिए आएंगे, पिलग्रिमेज के लिए आएंगे, तीर्थ यात्राओं पर आएंगे। ऐसे साउथ वाले पीपल यहाँ तो करेंगे ही और वो नॉर्थ पे भी जाएंगे। इसके बीच वो जितना भी एरिया कवर करते जाएंगे तो सबके साथ क्या होगा, उनका इंटरेक्शन होगा, कल्चर का इंटरचेंज होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि क्या फील आता है, वन कंट्री वन कल्चर, यानी वो मिक्स करके इंटीग्रेट करके कल्चर क्रिएट करते हैं, यानी हमारे कल्चर का इंटरचेंज होता है। तो हम बेसिकली बोलते हैं वन कंट्री वन कल्चर। अब बात करते हैं पिलग्रिमेज की। Many Indians undertake तीर्थ यात्राज और पिलग्रिमेज टू वेरियस सेक्रेड साइट यानी तीर्थ्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। यानी इंडिया में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इंडियंस क्या सोचते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पे जाएं और अपने लाइफ टाइम में एक बार तो इन तीर्थों पर विजिट करें। This ancient and continuous tradition of pilgrimage is not just a physical journey but also an inner journey that requires a specific code of conduct। यानी जो यात्रा है, ये जो पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है, इसमें सिर्फ फिजिकली जर्नी नहीं करनी कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, बट आपको इनर जर्नी भी करनी है, यानी अपने मन के जो भाव हैं उनको भी चेंज करना है। और ये क्या है,
इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। यानी अगर आप देखते हो, आप फील करके भी देखो, अगर कोई ऐसे तीर्थ यात्रा पे जाता है, आपको बीच में मिलता है, तो आप एक स्पेशल रिस्पेक्ट शो करते हो। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ उनकी हमें देखने को भी मिलती है, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो कुछ बुरा नहीं करेंगे किसी के लिए। यानी वो स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो ये इनर जर्नी भी इसको माना जाता है। एटलीस्ट 3000 years and with no modern means of transportation available, Indians have been crisscrossing the subcontinent, resulting in the entire geography being considered sacred। अभी कह रहे कि 3000 साल पहले से, जब तो बहुत कोई हमारे पास मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं थे, जो इंडियंस थे वो पूरी कंट्री को क्रिस क्रॉस करते थे। अगर बात करें मैप की, सपोज ये हमारे डिफरेंट हैं, कुछ सेक्रेट प्लेसेस हैं हमारे नॉर्थ में, कुछ साउथ में, कुछ ईस्ट में, कुछ वेस्ट में। तो यहाँ वाले पीपल ऐसे ऐसे, फिर वो यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे करके, और कुछ इनके बीच में भी बहुत सारे सेक्रेट साइट्स हमें देखने को मिलते। तो पूरी कंट्री को क्या कर देते थे, क्रिस क्रॉस करते थे, इसलिए पूरी ही कंट्री को कवर करते। तो पूरी कंट्री को ही क्या कंसीडर किया जाता है, सेक्रेड कंसीडर। तो पूरा ही सब कॉन्टिनेंट सेक्रेड कंसीडर किया जाता है। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली, कि मैं ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था। व्हेन आई मेट अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट 12 ऑफ दैम, मतलब वो कहता है कि मैं एक बार ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था, तो मुझे ऐसे कुछ एक ग्रुप मिला पीपल का, जिसमें ऑलमोस्ट 12 पीपल थे, जिसमें से 3-4 वीमेन थी और 7-8 मेन थे। They said that they had been on a pilgrimage। उन्होंने कहा कि वो एक तीर्थ यात्रा पर है, 3 months long, जो कि 3 महीने से, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल से मिले, जिसमें ऑलमोस्ट 12 पीपल थे, 3 से 4 वीमेन थी, 7 से 8 मेन है। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, दे सेड दैट दे हैड बीन ऑन अ पिलग्रिमेज 3 months लॉन्ग, कि वो 3-4 महीनों से एक तीर्थ यात्रा पर हैं, अप टू रामेश्वर अमंग द अदर प्लेसेस, रामेश्वर से और अदर प्लेसेस तक। दे केम फ्रॉम 2 different villages नॉर्थ ऑफ लखनऊ। वो कहाँ से आए हैं, लखनऊ के नॉर्थ साइड से आए हैं। दे हैड वेरियस बंडल ऑफ थिंग्स एंड सम अर्दन पोट्स विद देम। उनके पास बहुत सारी चीजें थी, कुछ मिट्टी के घड़े भी थे। दे हैड टेकन ऑल द नेसेसिटी फॉर देयर फूड। उनके पास खाना बनाने के सारे अरेंजमेंट थे, जैसे आटा, घी, शुगर हैड टेक विद देम। आई आस्क्ड, You are going to Delhi now? कि आप दिल्ली जा रहे हैं? They said yes. They replied, You will stop in Delhi। वो उनसे पूछते क्या तुम दिल्ली में रुकने वाले हो? No, we only have to change train there। नहीं, हम सिर्फ वहाँ से चेंज करेंगे ट्रेन को, मतलब दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे वहाँ से। वी आर गोइंग टू हरिद्वार, हमें हरिद्वार जाना है। वी डू नॉट हैव टाइम, वी हैव टू गो टू हरिद्वार। हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से हरिद्वार जाना है। एंड देन वी गो हैव टू गेट बैक होम। और उसके बाद हम दोबारा यानी अब वापस अपने घर जाने वाले हैं। लाइक वो 3 months से उस जर्नी पे थे। तो वो कहते कि दिल्ली में रुकने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम जस्ट वहाँ से चेंज करेंगे। अगर हम ये एक्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो उन्होंने क्या रूट फॉलो किया होगा रामेश्वरम से हरिद्वार जाने में। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी, कि अगर आपको रामेश्वरम में तमिलनाडु में है और आपको दिल्ली आना है या हरिद्वार जाना है, तो आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सूटेबल रूट क्या हो सकता है। तो जो सूटेबल रूट बनेगा वो क्या होगा, रामेश्वरम, रामेश्वरम टू मदुरई, मदुरई से चेन्नई, चेन्नई से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से नागपुर, देन भोपाल, झांसी, ग्वालियर के रास्ते हम आगरा होते हुए दिल्ली आ जाएंगे और वहां से उत्तराखंड यानी हरिद्वार में जा सकते हैं। तो मेनली जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि रामेश्वर तमिलनाडु से अगर आपको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, हरिद्वार ही जाना है, तो आप क्या बीच पे कौन सा स्टॉप आएगा। तो इसलिए जो बड़े वाले हैं चेन्नई, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इनमें से आपको क्या क्या विजिट करने को, मतलब क्या क्या बीच में आने वाले हैं।
In ancient time, when people were traveling from Madurai in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh, what language would they come across? अभी कह रहे हैं कि जैसे पुराने टाइम पे भी पीपल जो मदुरई यानी तमिलनाडु से वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश तक जाते थे, तो उनको बीच बीच में कौन कौन सी लैंग्वेज उनको देखने को मिलती थी। कम्युनिकेशन के लिए तमिलनाडु में हमें जो मदुरई में क्या लैंग्वेज मिलेगी, तमिलनाडु में। फिर आंध्र प्रदेश के एरिया में तेलुगु भी हमें देखने को मिलेगी। फिर मराठी, जो कन्नड़ मराठी, और फिर हमें उत्तर प्रदेश वाले एरिया में भोजपुरी, अवधी, हिंदी जैसी लैंग्वेज भी हमें देखने को मिलेंगी। जैन ट्रेडिशन तीर्थास आर एसोसिएटेड विद प्लेस वेयर तीर्थंकाराज अटेन लिबरेशन और वेयर सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ देयर लाइफ अकर। मतलब जो उनके तीर्थंकाराज हैं, जहाँ पर उनको अटेनमेंट हुआ है, लाइक लिबरेशन, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जहाँ पर उनको, या फिर उनकी लाइफ का कोई स्पेशल इवेंट हुआ है, तो वहाँ पर उनको क्या होता है, उनके तीर्थ बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें तीर्थंकार किसको बोला जाता है, तो वो मेक्स अ तीर्थ, मतलब जो इनके गुरु होते हैं, लाइक जो इनके बड़े, सबसे बड़े लेवल के गुरु मानते हैं जिनको ये, वो कुछ तीर्थ बनवाते हैं, ठीक है। हु गाइड द क्रॉसिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू हायर लाइफ, यानी वो जो गाइड करते हैं, एक गाइड का रोल प्ले करते हैं, एक टीचर का रोल प्ले करते हैं कि इंसान कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ से आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ सकता है, यानी हायर लाइफ को अटेन कर सकता है। Trees, ponds, hills, mountains that are the Tirthankaras visited or meditated at are more also considered sacred। मतलब वो ट्री, पॉन्ड्स, हिल्स और माउंटेन्स जहाँ पर जो तीर्थंकारास थे उन्होंने विजिट किया है या मेडिटेट किया है, उनको भी सैक्रेड माना जाता है। जैसे हैं माउंट आबू में, गिरनार में और शत्रुंजय हिल्स पर, ठीक है। शत्रुंजय हिल्स पर जो कि कहाँ है, सौराष्ट्र में, यानी जो गुजरात सौराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी एक बार क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया था कि जो शत्रुंजय हिल्स हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन से स्टेट में हैं, तो ये कहाँ है, गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द पिलग्रिमेज ऑफ सबरीमाला टेम्पल। जो सबरीमाला टेम्पल है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, जो कि डेडिकेटेड टू द डाइटी अयप्पा सॉरी which draws over 10 million devotee every year। यहाँ पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे 1 करोड़ मिलियन, यानी 1 करोड़। अगले हम बात करते हैं सबरीमाला टेम्पल। एक और इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज की अगर बात करें तो जो है सबरीमाला टेम्पल, जो कि केरला में है, और ये किसको समर्पित है, डाइटी अयप्पा को, यानी, और ये माना जाता है यहाँ पे हर साल 10 मिलियन डिवोटी विजिट करते हैं। दिस हिलटॉप श्राइन वाज ट्रेडिशनल रीच्ड बाय द एन इमेंसली डिफिकल्ट ट्रैक है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो such a challenge approach common to many hilltop or mountain shrines all over the country symbolize the difficulties of the inner path with the natural landmark along the route being considered sacred। यानी जो इस तरह के चैलेंजेस अप्रोच थे, यानी जो इतना डिफिकल्ट ट्रैक को भी कवर करते थे इन श्राइन्स तक जाने के लिए, तो ये क्या सिंबलाइज करते हैं, इनर पाथ को सिंबलाइज करते हैं। और विद नेचुरल लैंडमार्क, यानी जो टेम्पल बना रखे वो क्या है, एक नेचुरल मार्क है, और जो उन तक रूट जाता है उसको भी सेक्रेड कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और सेक्रेड साइट्स के बारे में। हिंदू एंड मैनी फोक एंड ट्राइबल बिलीफ सिस्टम गो फर्दर, यानी हम हिंदूज की और अदर फोक एंड ट्राइबल बिलीफ्स के अगर बारे में बात करें, जो कुछ बिलीफ सिस्टम हमने ग्रेड 6 में भी पढ़े थे, जैसे एलिमेंट ऑफ नेचर, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट, एनिमल्स, इवन स्टोन को भी समटाइम्स हम सेक्रेड कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी प्लेसेस सेक्रेड कंसीडर करते हैं हिंदुइज्म में मोस्टली, तो माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, और कई बार तो हम स्टोन्स को भी। In Hinduism, for instance, these include countless geographical sites or features of the nature such as specific mountains, rivers and forests which are regarded as particularly divine and are worshipped as deities। यानी जो नेचुरल एलिमेंट हैं उनको हम ऐसे वर्शिप करते हैं किसी डाइटीज की तरह,
ठीक है। मेनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज देवीज, बहुत सारे रिवर को हम देवी बोलते हैं, जैसे गंगा देवी, यमुना देवी। वाइल अदर स्पेसीज ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पर्टिकुलरली होली, और कुछ जैसे प्लांट की टाइप, कुछ एनिमल्स की टाइप, जैसे गाऊ है, और कुछ जैसे पीपल का प्लांट है, तुलसी का प्लांट है, पीपल ट्री है, बेनियन ट्री है, इनको हम होली कंसीडर करते हैं और सैक्रेड मानते हैं। दिस ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ डिवाइन प्रेजेंस ऑफ in all of nature. Ultimately, the whole of the planet Earth is considered sacred. She is Mother Earth और भूमि देवी। यानी अगर हम बात करें सारे परसेप्शन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस, यानी हमारी जो डिवाइन है, दिव्य चीजें हैं, दिव्य जो अनुभूति होती है हमें, वो नेचर के हर पार्ट में देखने को मिलती है। इसलिए हम पूरे प्लेनेट अर्थ को ही मदर अर्थ बोलते हैं, भूमि देवी बोलते हैं। ऐसे ही डिफरेंट ट्रेडिशन के बारे में अगर हमें और देखने को मिलता है, हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे द नियम डोंगर हिल, ठीक है, ये नियम डोंगर हिल भी इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ है, नियमगिरी में है, झारखंड के एरिया में। और कौन से ट्राइबल पीपल इसको ज़्यादा मानते हैं कि इनकी सैक्रेड प्लेस है, डोंगरिया खोंड ट्राइब की। ये पूछ लिया जाता है, सिंपली ये भी पूछ लिया जाता है कि डोंगरिया खोंड ट्राइब कौन से एरिया में देखने को मिलती है, तो हमें झारखंड में देखने को मिलती है। ठीक है, नियम डोंगर हिल्स पर, डोंगर हिल्स में। दे बिलीव दैट द हिल इज द अबोर्ड ऑफ नियम राजा। वो ये मानते कि जो हिल है झारखंड में, ये किसका घर है, नियम राजा का। और नियम राजा कौन है, द सुप्रीम डाइटी हु प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड फॉर सस्टेंस। यानी जो नियम राजा हैं वो हम एक ऐसे सुप्रीम डाइटी हैं जो उनको सारी चीजें, जो उनकी जरूरत की, लाइफ को सस्टेन करने की जरूरत है, वो सारी उनको इस जंगल से प्रोवाइड करते हैं। Cutting trees here is prohibited and considered a sign of disrespect to the deity। और वो जो ट्राइबल पीपल हैं डोंगरिया खोंड के, वो ये मानते हैं कि यहाँ के जो पेड़ काटना प्रोहिबिट है। तो अगर यहाँ पे कोई पेड़ों को काटता है तो ये माना जाता है कि वो इस सुप्रीम डाइटी नियम राजा को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। In the early 2000s, the government of Sikkim identified several sacred mountains, caves, lakes, rocks, and hot springs that were to be protected against all forms of damage। यानी जो 2000 वाला ईयर था, तो उसमें सिक्किम जो की गवर्नमेंट है, सिक्किम स्टेट की, उसने बहुत सारे माउंटेन, केव, लेक्स, रॉक्स और इवन हॉट स्प्रिंग्स को सैक्रेड कंसीडर कर दिया है, और वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया है कोई भी डैमेज करना, और इससे डिफरेंट डैमेज फॉर्म से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। इन द नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु, ऐसे ही अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो वहाँ पर हमें नीलगिरीज देखने को मिलते हैं, और द टोडाज, और वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कौन है, टोड्स हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नीलगिरीज हिल हैं, नीलगिरीज कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में, और वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ कौन सी मिलती है, हमें टोड्स मिलते हैं। Regard many mountain peaks as sacred and associate them with their gods। मतलब वो भी ऐसे बहुत सारे माउंटेन पीक को सैक्रेड कंसीडर करते हैं और उनको डिफरेंट गॉड से एसोसिएट करते हैं, मतलब उनको कनेक्ट करते हैं। लाइक वो मानते हैं कि ये डिफरेंट डाइटीज यहाँ रहते हैं, या उनका कुछ इस एरिया में वो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। टू दैम दिस सेंस ऑफ sacredness extend to the many plants which often become part of their ritual, shola forest, wetlands and even specific stones and individual tree। यानी जो बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट प्लांट्स, उनको ये क्या बना देते हैं, उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ये सैक्रेड कंसीडर किए जाते हैं। बिकमिंग अवेयर ऑफ सैक्रेड जियोग्राफी, यानी अगर हम जियोग्राफी के देखें कौन कौन से प्लेसेस सैक्रेड हैं, तो उसके बारे में अगर हम और जानने की कोशिश करते हुए बात करते हैं यहाँ पर। सम सैक्रेड प्लेसेस आर मार्क्ड ऑन द मैप, जो कि हमें मैप में देखने को मिलते हैं आगे, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, थ्रू स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, पूरी इंडिया में स्प्रेड हो रखे हैं वो। दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर हिंदू, सम हिंदू एस्पायर टू डू द 4 धाम यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इवन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे 4 धाम है वो कहाँ कहाँ हैं।
वो अगर हम अपने मैप पे बात करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर हम बात करें हमारे चारों धाम, जो कि सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या है? बद्रीनाथ। नॉर्थ में हमें कौन सा धाम देखने को मिलता है? बद्रीनाथ देखने को मिलता है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर हम बात करते हैं अगर वेस्ट की, वेस्ट में मिलता है हमें, वेस्ट में हमें देखने को मिलता है, वेस्ट में हमें द्वारकापुरी देखने को मिलता है। वेस्ट में क्या देखने को मिलता है? द्वारका। और ये कहाँ है? कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। अगर हम ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में हमें जो देखने को मिलता है, वो अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में उड़ीसा में हमें जगन्नाथपुरी के नाम से जो है वो धाम मिलता है देखने को। और अगर हम बात करें अपने साउथ में, तो साउथ में हमें तमिलनाडु में रामेश्वरम देखने को मिलता है। तो ये चारों धाम हमारे 4 डायरेक्शन में। देखो, ये अगर आप बात कर तो सोचो, आपके एंशिएंट के टाइम से जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो इतनी बड़ी जो पिलग्रिमेज साइट थी वो कहाँ रखे? एक टॉप साउथ, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। और सब यानी ये हमारे वेदों में, ग्रंथों में माना जाता है, बताया जाता है कि हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अपने एक लाइफ टाइम में इन चारों की तो यात्रा करे। अगर वो इन चारों को कवर करता है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? तो वो पूरी सब कॉन्टिनेंट में घूम के आया है, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया है, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेज, फूड, तो वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ट्रेडिशन के बारे में जानने को जिसमें मिलता है। A similar aspiration exists in respect of the 12 ज्योतिर्लिंगा, जो हमारे पुराणों में, वेदास में जो 12 ज्योतिर्लिंगा की बात की गई है, वो भी अलग अलग प्लेसेस पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो 51 शक्ति पीठ हैं, वो भी पूरे इंडिया के मैप को कवर करते हैं। जो इवन जो प्रेजेंट में बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला एरिया है, उसको भी कवर करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे अदर रिलीजियस नेटवर्क भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अगर यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो क्या हैं? आर सेक्रेड श्राइन्स ऑफ डेडिकेटेड टू शिवा, यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है? शिवा को डेडिकेटेड है। शिवा जो कि हिंदुइज्म का एक मेजर डाइटी में है। और ईच श्राइन हैज इट्स ओन यूनिक माइथोलॉजी एंड नेम। हर ज्योतिर्लिंग का एक स्पेशल नाम है, एक माइथोलॉजी मतलब एक यूनिक स्टोरी है। आगे बात करें, these network crisscross India's length and breadth, creating a sacred geography. As a result, the land itself becomes sacred. और ये यानी उस पूरे भारत के लैंड को कवर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी पूरी ज्योग्राफी है, जो लैंड है, वो भी सेक्रेड बन जाती है। देर इज अ स्टोरी अबाउट द 15 शक्तिपीठाज। ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जो 15 शक्तिपीठाज की जो स्टोरी है, वो है कि जो शक्ति है, जो कि डिवाइन मदर के नाम से जिनको हम जानते हैं, तो उन्होंने का एक अवतार हुआ था, सती का अवतार, जिसमें जो उनके कॉन्सर्ट थे, मतलब उनके जो पार्टनर थे शिवा, वो क्या हुआ था, उनके फादर के द्वारा, मतलब जो सती के फादर थे राजा दक्ष थे, जो उन्होंने एक अपना वो यज्ञ किया हुआ था, और उस शिव और पार्वती को नहीं बुलाया था। लेकिन जैसे ही पार्वती जी को पता चला कि मेरे मायके में मेरे जो पिताजी हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं, तो वो ऐसे जबरदस्ती भगवान शिव से वहाँ पर आ गई थी कि भाई मेरे को वहाँ जाना है। और आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील किया, लाइक भगवान शिव के बारे में उनकी जो राजा है उनकी कोर्ट में कुछ कुछ बोला गया। तो जो सती जी थी, उनको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ, और उन्होंने जो एंग्री सती ने क्या कर लिया था, इमोलेटेड कर लिया था, मतलब अपने आप को इमोलेट कर लिया था, यानी आग लगा ली थी। और शिवा वॉज सो लिविड that he took her body and refused to allow the last rites। और जैसे इस भगवान शिव को ये पता चली, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इवन उन्होंने जो सती की जो लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार वाली जो प्रक्रिया है वो करने से भी मना कर दिया था। एंड शिवाज एंगर वॉज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड द कॉस्मोस, यानी पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए भगवान शिव का एंगर था जो बहुत डेंजरस हो सकता था। इसलिए जो भगवान विष्णु है, उन्होंने एक अपना जो चक्कर यूज किया, और जो
सती हैं, सती माता थी, उनकी बॉडी को कट कर दिया, ठीक है, उस चक्कर से। तो द शक्ति पीठास आर द प्लेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट वेयर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर फेल ऑन वन बाय वन, जहाँ पर उनकी बॉडी के जो जो पार्ट गिरते गए, ऐसे करके उनकी बॉडी के 51 पार्ट्स टुकड़े हो गए थे और वो अलग अलग प्लेसेस पे गिरे थे, और वहीं हर जगह एक शक्तिपीठ बनाया गया है। The symbol behind the story is clear. The whole land became the body of the divine mother. यानी इस स्टोरी का जो अगर हम बात करें सिंबल यानी जो मीन है वो यही है कि जो पूरी बॉडी पूरी अर्थ है उस पर माता पार्वती यानी जो सती माता थी, सती जी की बॉडी के पार्ट्स गिरे हैं, यानी वो उनको तो हम डिवाइन मानते हैं, डिवाइन मदर यानी पवित्र थी वो और दिव्य थी, तो उनकी बॉडी के पार्ट्स भी दिव्य थे और जहाँ जहाँ पर उनकी बॉडी के पार्ट्स रखे गए लाइक गिरे, वो सारे ऐसे शक्तिपीठ के फॉर्म में माने जाते हैं। Note the location of the Char Dham and what do you think it implied for the people they travel north south east? यानी क्या इम्प्लाई करता था, उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, फेथ, रिवरेंसेस, उनकी ये सारी चीजें उनको इम्पाइल करती थी लोगों को ट्रेवल करने के लिए नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। While visiting the major sacred places connected to their respective faiths, pilgrims would naturally cover the geography of India. They would come across diverse languages, customs, clothes, and food along the way, but would notice the commonalities too. मतलब अगर हम बात करें डिफरेंट सेक्रेड प्लेसेस के बारे में, पिलग्रिम्स मतलब इन तीर्थों के बारे में, तो हम देखते हैं कि पूरी ज्योग्राफी को कवर करते हैं इंडिया की, और हमें डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं, डाइवर्स लैंग्वेज, कस्टम, क्लोथ्स एंड फूड्स, इनके बारे में भी बताते हैं, लेकिन वुड नोटिस द कॉमनैलिटीज टू, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी जो कॉमन चीजें हैं उनके बारे में भी लोग जानेंगे। अच्छा ये चीजें तो हम ये पूजा अर्चना हम भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ के पीपल भी ऐसे ही करते हैं, ये हमारे करने का तरीका ऐसे, अच्छा यहाँ भी ऐसे ही किया जाता है, तो हमें डिफरेंसेस मिलेंगे और साथ साथ हमें कुछ कॉमनैलिटीज भी देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे जो ट्रायंगुलर है रेड कलर की, ये 51 शक्ति पीठास के, अगर आप देखोगे तो देखो ये सारे पूल ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये देखने को हमें मिलती हैं। फिर जो ये ब्लू ट्रायंगल 4 धाम वाली हैं वो हमें देखने को मिलती हैं नॉर्थ साउथ, और हमें यहाँ ईस्ट में और यहाँ वेस्ट में देखने को मिलती हैं। कुंभ मेला की साइड जो कि रेड कलर के ट्रायंगल से दिखाई गई हैं, ज्योतिर्लिंगा जो ब्लू ट्रायंगल से डिनोट की गई हैं, सिख साइड जो येलो सर्कल्स में नोट की गई हैं, बुद्धिस्ट साइड जो कि पिंक स्क्वायर्स में हैं, और इसके साथ जो जैन साइड्स हैं जो ऐसे डायमंड से शेप में है पर्पल कलर की। तो ये क्या दिखाते हैं कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करती हैं और क्रिस क्रॉस करती हैं, लाइक एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं, ठीक है। वाई डिड पीपल ट्रेवल सच लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हम ये पूछते कि क्या जरूरत है, क्यों पीपल ट्रेवल करते इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस मोटिवेशन, यानी रिलीजियस पार्ट तो है ही, रिलीजियस बिलीफ तो है ही, उसके साथ साथ जैसे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी विजिट करते हैं, कवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को, और क्या ट्रेवल टू एक्सचेंज गुड्स, यानी अपने गुड्स का एक्सचेंज करने के लिए, अपने गुड्स को सेल परचेज करने के लिए भी मर्चेंट और ट्रेडर्स ट्रेवल करते हैं। अदर्स ट्रेवल टू डिस्कस, डिबेट एंड पॉपुलराइज देयर बिलीफ, और कुछ होते हैं वो इसलिए ट्रेवल करते हैं ताकि अपने जो बिलीफ हैं उनको डिस्कस कर सकें, दूसरे बिलीफ के जो दूसरा बिलीफ है उसके साथ डिबेट कर सकें, या अपने बिलीफ को पॉपुलराइज कर सकें, अपनी विचारधारा को बढ़ा सकें, एंड टू लर्न एंड स्टडी फ्रॉम एमिनेंट टीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कुछ पीपल इसलिए भी विजिट करते हैं लर्निंग पर्पज से भी, कि वो स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए, जो दूर दराज एमिनेंट प्रोमिनेंट टीचर्स हैं उनसे लर्निंग के लिए भी ट्रेवल करते हैं। हाउएवर दो दे वर ट्रेवलिंग फॉर डिफरेंट पर्पज, यानी हाँ ये है कि वो अलग अलग पर्पज से ट्रेवल करते हैं, बट देयर रूट ओफन कन्वर्ज, लेकिन जो उनके रूट्स हैं मोस्टली कन्वर्ज होते हैं, मतलब बीच में मिक्स हो जाते हैं, वहीं पे मिलते हैं। डिस्कशन एंड डिबेट्स, शेयरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपीरियंसेस एंड टेल्स इनरिच्ड एवरीवन, यानी जो डिफरेंट प्रोसीजर हैं, डिस्कस करना, डिबेट करना, फूड को शेयर करना, एक्सपीरियंस को शेयर करना, कुछ स्टोरीज हैं, ये सारे सबको इनरिच करती हैं, मतलब सबकी नॉलेज को बढ़ाती हैं।
न्यू आइडियाज इमर्ज एंड ओल्ड वंस वर एडेप्टेड। जो नए नए आइडिया आते हैं, इमर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, और जो पुराने आइडियाज हैं उनको भी अडोप्ट किया जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकम अ मेजर फैक्टर इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये सारे जो मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी एक जर्नी के थ्रू, इस ट्रेवल के थ्रू हमें जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, इनसे क्या होता है कल्चरल इंटीग्रेशन, यानी एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिक्स होता है, और इससे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्रेड इकोलॉजी के बारे में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू डेफिनेटली। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।